प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सेल जाट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम समझेंगे कक्षा 5 गणित अध्याय 3 जोड़ घटाव की दुनिया, जिसमें हम अभ्यास कार्य को आज सरल तरीके से समझेंगे, अभ्यास करेंगे। आइए समझते हैं। सवाल नंबर 1, हल कीजिए। यहाँ कुछ जोड़ के एवं कुछ घटाव के सवाल दिए हुए हैं, हमें इनको हल करना है। पहला है, इसमें कुछ जोड़ के सवाल हैं और कुछ घटाव के सवाल हैं। 3968 इसमें जोड़ना है 2031। जोड़ना है, जोड़ का चिन्ह है, इकाई में इकाई, दाई में दाई, सैकड़ा में सैकड़ा और हजार में हजार, यानी हम इकाई से दाई, दाई से सैकड़ा, सैकड़ा से हजार, इस तरफ आगे बढ़ते हैं। 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 6 में 3 जोड़ेंगे 9, 9 में 0 जोड़ेंगे 9 का 9, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5999। दूसरा 5436, इसमें जोड़ना है 3142, इसको जोड़ना है। 6 में 2 जोड़ेंगे 8, 3 में 4 जोड़ेंगे 7, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 8578। तीसरा इसमें 3080, इसमें जोड़ना है 2017। 0 में 7 जोड़ेंगे 7, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5097। चौथा है, इसमें 5643, इसमें जोड़ना है 2357। सात में 3 जोड़ेंगे 10, 10 का 0, पीछे वाला लिख देते हैं, आगे वाला 1, आगे वाले पे हासिल। 4, 5 और 4 9 और 1 10, 10 का 0, हासिल लगा 1, 6 और 1 7, 7 और 3 10, 10 का 0, हासिल लगा 1, 5, 1 6 और 2 8, 8000। ये हमने इस प्रकार से हमने जोड़े की। इसी में अगला है पांचवा 9874, इसमें से घटाना 4352, घटाना है। ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाना है और इकाई, इकाई से फिर दाई, दाई से फिर सैकड़ा, सैकड़ा से फिर हजार, इकाई से दाई, सैकड़ा, हजार, ऐसे आगे बढ़ेंगे। 4 में से 2 घटाएंगे 2, 7 में से 5 घटाएंगे 2, 8 में से 3 घटाएंगे 5, 9 में से 4 घटाएंगे 5, 5522। छठा 4762, इसमें से घटाना है 2437, घटाते हैं। 2 में से 7 घटाएंगे, नहीं घटेगा। 2 अपने आगे वाले 6 से उधार लेगा, 6 एक उधार देगा, यहाँ बचेगा 5 और यहाँ हो जाएगा 12। 12 में से 7 घटाएंगे 5, 5 में से 3 घटाएंगे 2, 7 में से 4 घटाएंगे 3, 4 में से 2 घटाएंगे 2, 2325। सातवां 8670, इसमें से घटाना है 3723, घटाएंगे। 0 में से 3 नहीं घटेगा, 0 अपने आगे वाले 7 से उधार लेगा, 7 एक उधार देगा, तो यहाँ बचेगा 6 और यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 3 घटाएंगे 7,
6 में से 2 घटाएंगे 4, 6 में से 7 नहीं घटेगा, 6 अपने आगे वाले 8 से उधार लेगा, 8 एक उधार देगा, यहाँ बचेगा 7 और यहाँ हो जाएगा 16, 16 में से 7 घटाएंगे बचेगा 9, 7 में से 3 घटाएंगे बचेगा 4, 4947। अगला इसमें है 8वां, 7000, 7000 में से घटाना है 4052, घटाएंगे, 0 में से 2 नहीं घटेगा, 0 अपने आगे वाले 0 से उधार लेगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, तब ये वाला 0 आगे वाले 0 से उधार लेगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, तो ये वाला 0 आगे वाले 7 से उधार लेगा, 7 एक उधार देगा, यहाँ बचेगा 6 और यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से एक आगे देना है, तो यहाँ बचेगा 9, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से एक आगे देना है, यहाँ बचेगा 9 और यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से अब 2 घटाने हैं तो बचेगा 8, 9 में से 5 घटाएंगे 4, 9 में से 0 घटाएंगे 9 का 9, 6 में से 4 घटाएंगे 2, 2948। आ गया समझ में? ये हमने जोड़ के सवाल और ये घटाव के सवालों का हमने इस प्रकार से अभ्यास किया। आपको भी इसका अभ्यास करना है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ध्यानपूर्वक समझना है। सवाल नंबर 2, एक जंगल में 3570 पेड़ खेजड़ी, 1280 पेड़ नीम तथा 2465 पेड़ शीशम के हैं। तो बताइए जंगल में कुल कितने पेड़ हैं? तो यहाँ देख लीजिए सभी पेड़ों की संख्या को जोड़ना है। तो यहाँ 3570 1280 2465 इन सभी पेड़ों की संख्याओं को आपस में जोड़ लेना है। 5 का 5, 7 और 8 15, 15 और 6 21, 21 का 1 हासिल लगा 2, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 4 13, 13 का 3 हासिल लगा 1, 3 और 1 4, 5, 5 और 2 7, 7315 ये कुल पेड़ हो गए। यहाँ आप इसके सामने लिख सकते हैं कि ये क्या है, उनके सामने थोड़ी सी जगह छोड़ के आपको लिख देना है। ये क्या है? खेजड़ी। थोड़ा सा शॉर्ट में आप लिख सकते हैं। ये क्या है? नीम। और ये क्या है? शीशम। इससे आपका जो आपका हल कर रखा है वो बहुत अच्छा दिखेगा। ये हो गए कुल पेड़। आ गया समझ में? तो आप बता सकते हैं कि जंगल में कुल कितने पेड़ हैं। प्रश्न पूछा है तो हम लिखेंगे जंगल में कुल 7315 पेड़ हैं। जंगल में कुल 7315 पेड़ हैं, ऐसा आप लिख सकते हैं। आ गया समझ में आपको? ये था दूसरा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, पीयूष और उसके चाचा शहर में सामान खरीदने गए। उन्होंने 7875 रुपए की एक अलमारी, 8750 की एक वॉशिंग मशीन तथा 8460 रुपए का टेलीविजन खरीदा। बताइए उन्होंने कुल कितने रुपए सामान खरीदा? कितने रुपए का सामान खरीदा? तो सभी जो सामान खरीदे उनका मूल्य आपस में जोड़ लेना है। तो यानी उन्होंने क्या खरीदा? अलमारी, वॉशिंग मशीन, टेलीविजन, सबके मूल्य को जोड़ लेना है। 7875
8,750, 8,460, इन सभी मूल्यों को आपस में जोड़ लेंगे। 5 का 5, 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 का 8, हासिल लगा 1, 7 और 8 15 और 1 16, 16 और 4 20, 20 का 0, हासिल लगा 2, 8 8 16, 16 और 7 23, 23 और 2 25, 25 का 5 और आगे 2 इस प्रकार से लिख देंगे 25,085। इनके सामने लिख देना 7,875 रुपए। ये रुपए का चिन्ह, रुपए ये क्या है? अलमारी। 7,850 रुपए। ये क्या है? वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन। 8,460 रुपए। ये क्या है? टेलीविजन। ये हो गए रुपये। ये कुल सामान, कुल सामान। तो प्रश्न में जैसा पूछा उसका आंसर देना है। उन्होंने कुल कितने रुपए का सामान खरीदा? लिखेंगे उन्होंने कुल उन्होंने कुल उन्होंने कुल 25,000 85, या रुपये का चिन्ह आप आगे लगा दीजिएगा। कैसे? रुपये 25,085 का सामान उन्होंने कुल इतना सामान खरीदा। रुपये 25,085 का। तो ये था सवाल नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4, एक किसान ने अनाज मंडी में रुपये 68,756 की गेहूं, रुपये 78,580 की सरसों तथा रुपये 38,750 की चने की फसल बेची। बताइए किसान ने कुल कितने रुपए की फसल बेची? जो सभी फसलों का मूल्य है वो आपस में जोड़ लेना है। तो 68,756, 78,580, 38,750, इन सभी मूल्यों को आपस में जोड़ लेना है। 6 का 6, 5 5 10 और 8 18, 18 का 8, हासिल लगा 1, 7 7 14 और 1 15, 15 और 5 20, 20 का 0, हासिल लगा 2, 8 और 2 10, 10 और 8 18, 18 और 8 26, 26 का 6, हासिल लगा 2, 7 और 3 10, 10 और 6 16, 16 और 2 18, 18। इस प्रकार से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,86,086 रुपये उसने क्या कुल फसल बेची। तो ये इनके सामने थोड़ी सी जगह छोड़ के रुपये, ये क्या है? गेहूं। तुम गेहूं लिख देंगे। ये क्या है? गेहूं के बाद में सरसों, रुपये सरसों,
और उसके बाद में क्या है, चना, चने। ये रुपए, ये हो गया कुल। हम लिख सकते हैं, पूछा है प्रश्न में, किसान ने कुल कितने रुपए की फसल बेची। लिखेंगे किसान ने कुल किसान ने कुल रुपये 1,86,086 की फसल बेची। फसल बेची। आ गया समझ में आपको ये वाला। चौथा, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 5। एक विद्यालय में 3,896 छात्र तथा 5,768 छात्राएं हैं। बताइए विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं। छात्र एवं छात्राओं की संख्याओं को आपस में जोड़ लेना है। सवाल नंबर 5, छात्र हैं 3,896 और छात्राएं हैं 5,768। इनको जोड़ लेंगे, 6 और 8 14, 14 का 4 हासिल लगा 1, 9 और 1 10, 10 और 6 16, 16 का 6 हासिल लगा 1, 7 और 8 15, 15 और 1 16, 16 का 6 हासिल लगा 1, 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9,664। ये हो गए छात्र, ये छात्रा, कुल विद्यार्थी। हम लिख सकते हैं विद्यालय में कुल, प्रश्न पूछा है विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो लिखेंगे विद्यालय में कुल 9,664 विद्यार्थी हैं। विद्यालय में कुल 9,664 विद्यार्थी हैं। आ गया समझ में। तो इस प्रकार से यह था 5वां सवाल। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 6। हरियालो राजस्थान अभियान के अंतर्गत नगर पालिका द्वारा कुल 12,800 पेड़ लगवाए गए। पहले चरण में 3,750 पेड़, द्वितीय चरण में 4,370 पेड़ तथा शेष पेड़ तीसरे चरण में लगवाए गए। बताइए तीसरे चरण में कितने पेड़ लगाए गए। तो तीनों चरण का योग दे रखा है, उनमें से पहला और दूसरे चरण के योग को घटाना है। तो देखिए पहले चरण में कितने, 3,750 पेड़, 3,750 ये पेड़ पहला चरण। और इसी के साथ दूसरा चरण 4,370, 4,370 इनका योग कर लेना है। पहला चरण दूसरा चरण, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 5 में 7 जोड़ेंगे 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 7 और 3 10 और 11, 11 का 1 हासिल लगा 1, 3 और 4 4 8, 8,120। तो ये 3,750 पेड़ फर्स्ट चरण, इसे शॉर्ट में लिख देना है। ये पेड़ कौन सा, सेकंड चरण। और यह पेड़ फर्स्ट प्लस सेकंड चरण, पहले और दूसरे चरण के पेड़ों जो लगाए उनका टोटल योग। अब आप यानी कुल पेड़ कितने लगाए तीनों चरणों में, 12,800 कुल पेड़ लगाए 12,800, उसमें से घटाना है पहले और दूसरे चरण के
पेड़ों की संख्या 8120, 8120। यहाँ ये ध्यान रखना है, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, हजार के नीचे हजार, और 10,000 के नीचे इसमें 10,000 नहीं था तो खाली रहा, आगे खाली रहेगा, ये हमें घटाना है। ये कुल पेड़ तीनों चरणों का टोटल और ये पहले और दूसरे चरण का योग, ये घटा लेना है। जीरो में जीरो घटाएंगे जीरो, जीरो में से दो नहीं घटेगा, यहाँ से उधार लेंगे, 8 एक उधार देगा, यहाँ बचेगा 7, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 2 घटाएंगे 8, 7 में से 1 घटाएंगे 6, 2 में से 8 नहीं घटेगा, यहाँ से उधार लेंगे, ये एक उधार देगा, यहाँ बचेगा 0, यहाँ हो जाएगा 12, 12 में से 8 घटाएंगे 4, 0 में 0 घटाएंगे 0, 4680। तो ये तो हो गया पेड़ कुल, और ये 8120 पेड़ कौन सा चरण था, पहला प्लस दूसरा चरण, फर्स्ट प्लस सेकंड चरण, दोनों का योग था। और यह पेड़ आए, ये कौन सा चरण, थर्ड चरण, तीसरा चरण। तो आपसे जो प्रश्न पूछा है उसका आपको जवाब देना है, तीसरे चरण में कितने पेड़ लगाए गए, लिखेंगे तीसरे चरण में कितने, 4680, 4680 पेड़ लगाए गए। तीसरे चरण में 4680 पेड़ लगाए गए। आ गया समझ में, ये था सवाल नंबर 6। आगे बढ़ते हैं। अगला देवनागरी लिपि के जो अंक हैं उनमें भी हम जोड़ घटाव हमें करना है। सवाल नंबर 7, हल कीजिए, देवनागरी जो लिपि है उसमें लिखे हुए अंकों का जोड़ और घटाव करना है। तो देवनागरी लिपि के आप अंक समझ लीजिए, 0, मैं यहाँ बता देता हूँ आप समझिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये इस प्रकार से ये देवनागरी लिपि के अंक हैं। तो आपको इनको समझना है और इनके अकॉर्डिंग आपको अभ्यास करना है। तो विद्यार्थियों, यह देवनागरी लिपि के अंक हैं और यहाँ आपको समझ लेना है, 5 को इस प्रकार से भी लिखा जाता है, 6, 7, 8 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और 9 को इस प्रकार से लिखा जाता है। तो यानी इनको भी आप ऐड कर दीजिएगा 5 के साथ, 8 के साथ और 9 के साथ, जैसे भी अंक आए वैसे आपको लिख लेना है। चलिए 7वां करते हैं। 7वें में पहला, 7वें का पहला हम कर लेते हैं। इसमें जोड़ और घटाव के सवाल दिए हुए हैं। 7वें में पहला 2465, 2465, 2465, इसमें जोड़ना है 3530, 3530 जोड़ना है। 5 में 0 जोड़ेंगे 5 का 5, 6 में 3 जोड़ेंगे 9, 4 में 5 जोड़ेंगे 9, 2 में 3 जोड़ेंगे 5, 5995। तो इस प्रकार से हम देवनागरी लिपि में भी अंकों को जोड़ सकते हैं। अगला इसमें दूसरा संख्या है 6843, 6843, इसमें 4237 जोड़ना है, 4237।
37 जोड़ना है, जोड़ते हैं। 7 में 3 जोड़ेंगे 10, 10 का 0, हासिल लगा 1, 4 और 3 7, 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 का 0, हासिल लगा 1, 4 और 6 10 और 1 11, 11,080। अगला इसमें तीसरे में 5,678, 5,600, 5,678 इसमें जोड़ना है 6,345, 6,345 जोड़ना है, जोड़ लेते हैं। 8 में 5 जोड़ेंगे 13, 13 का 3, हासिल लगा 1, 7 और 1 8, 8 और 4 12, 12 का 2, हासिल लगा 1, 6 3 9 और 1 10, 10 का 0, हासिल लगा 1, 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12,023। अगला है चौथा इसमें 3,450, 3,450 इसमें जोड़ना है 4,067, 4,067 जोड़ना है। 7 में 0 जोड़ेंगे 7, 5 में 6 जोड़ेंगे 11, 11 का 1, हासिल लगा 1, 4 और 1 5, 3 और 4 7, 7,517। तो ये हम इस प्रकार से देवनागरी में जोड़ के सवाल किए। अब अगला हम इसमें कुछ घटाव के सवाल भी हैं। 5वां 7,468, 7,468 इसमें से घटाना है 4,123, 4,123 घटाना है। 8 में से 3 घटाएंगे 5, 6 में से 2 घटाएंगे 4, 4 में से 1 घटाएंगे 3, 7 में से 4 घटाएंगे 3, 3,345। ये इस प्रकार से 5वां। छठा 3,075, 75 3,075 में से घटाना है 2,823, 2,823 घटाना है। 5 में से 3 घटाएंगे 2, 7 में से 2 घटाएंगे 5, 0 में से 8 नहीं घटेगा, यहाँ से उधार लेंगे 3 एक उधार देगा, यहाँ बचेगा 2, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 8 घटाएंगे 2, 2 में से 2 घटाएंगे 0, 252। 7वां 9,768, 9,768 इसमें से घटाना है 5,483, 5,483 ठीक घटाना है, घटा लेते हैं। 8 में से 3 घटाएंगे 5, 6 में से 8 नहीं घटेगा, यहाँ से उधार लेंगे 7 एक उधार देगा, यहाँ बचेगा 6 और यहाँ हो जाएगा 16, 16 में से 8 घटाएंगे 8, 6 में से 4 घटाएंगे 2, 9 में से 5 घटाएंगे 4, 4,285। आ गया समझ में? 8वां इसमें 7,540, 7,540 इसमें से घटाना है 5,047, 5,047 घटाना है।
जीरो में से 7 नहीं कटेगा, यहाँ से उधार लेंगे, 4 एक उधार देगा, यहाँ बचेगा 3, यहाँ हो जाएगा 10। 10 में 7 घटाएंगे 3, 3 में से 4 नहीं कटेगा, यहाँ से उधार लेंगे, 5 एक उधार देगा, यहाँ बचेगा 4, यहाँ हो जाएगा 13। 13 में से 4 घटाएंगे 9, 4 में 0 घटाएंगे 4 का 4, 7 में से 5 घटाएंगे 2, 2493। तो ये हमने जोड़ के सवाल, घटा के सवाल देवनागरी लिपि के अंकों के साथ किया। आपको देवनागरी लिपि के जो अंक हैं उनको समझना है, जोड़ घटाव का तरीका वही रखना है। आगे समझ में? ये था सवाल नंबर 7। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। सवाल नंबर 8, एक सिलाई मशीन की कीमत रुपए 3450 है तथा एक चारा काटने की मशीन की कीमत रुपये 6700 है। तो कौन सी मशीन महंगी और कितने रुपए महंगी है? देखिए, किसका मूल्य ज्यादा है? चारा काटने वाली मशीन का मूल्य ज्यादा है, तो उसमें से सिलाई मशीन का मूल्य घटा लेना है। 6700, 6700 इसमें से घटाना है 3450। 3450 घटा लेना है। जीरो में से 0 घटाएंगे 0, 0 में से 5 नहीं घटेगा, यहाँ से उधार लेंगे, 7 एक उधार देगा, यहाँ बचेगा 6 और यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 5 घटाएंगे 5, 6 में से 4 घटाएंगे 2, 6 में से 3 घटाएंगे 3, 3250। तो ये इसके साथ में रुपये, ये क्या है? सिलाई मशीन, सॉरी, ये चारा काटने की मशीन, चारा काटने की मशीन। और ये रुपये किसके हैं? सिलाई मशीन। ये है रुपए हैं अधिक। किसके अधिक हैं? चारा काटने की मशीन के। तो आपको जो प्रश्न पूछे हैं वो बताना है कौन सी मशीन महंगी व कितने रुपए महंगी है। तो हम लिखेंगे कौन सी मशीन? चारा काटने की मशीन। चारा काटने की मशीन 3250 रुपये, 3250 महंगी है। क्या है? महंगी है। तो ये हमारा इस जो प्रश्न में पूछा गया उसका हमने उत्तर हम इस प्रकार से बता सकते हैं। समझ में आपको आ गया होगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 9। एक किसान ने रुपये 75,400 की एक भैंस बेची तथा पशु मेले से रुपये 32,100 रुपये की एक गाय तथा रुपये 16,809 की 2 बकरियां खरीद ली। बताइए अब किसान के पास कितने रुपए शेष बचे? जो भैंस बेची उस मूल्य में से जो गाय और बकरियों का जो मूल्य है वह घटा लेना है। गाय है 32,100, 32,100 रुपए की ये है गाय, बकरियां 16,809, 16,809। ये दोनों का मूल्य जोड़ना है। 9 में 0 जोड़ेंगे 9, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, यानी कितना? 48,909। ये रुपये क्या हो गए? ये किसके हैं? ये है एक गाय, एक गाय, और ये रुपये क्या है? 2 बकरियां, 2
बकरियां, एक गाय दो बकरियां, ये हो गया। हाँ, एक गाय प्लस दो बकरियां, इन दोनों का मूल्य हमने जोड़ लिया। अब जो उसने भैंस बेची, वो किसान को पैसे मिले, उनमें से ये खरीदा, तो ये घटा लेना है। यानी भैंस बेची उसने कितने रुपए में? 75,400। अब यहाँ 75,400, इसमें से घटाना है 48,909। 48,909 घटाना है, जीरो में से 9 नहीं घटेगा, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ से उधार लेंगे, 4 एक उधार देगा, यहाँ बचेगा 3, यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से एक आगे देना है, यहाँ बचेगा 9 और यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 9 घटाना है, 1, 9 में से 0 घटाना है, 9 का 9, 3 में से 9 नहीं घटेगा, यहाँ से उधार लेंगे, 5 एक उधार देगा, यहाँ बचेगा 4, यहाँ हो जाएगा 13। 13 में से 9 घटाएंगे 4, 4 में से 8 नहीं घटेगा, यहाँ से उधार लेंगे, 7 एक उधार देगा, यहाँ बचेगा 6 और यहाँ हो जाएगा 14। 14 में से 8 घटाएंगे 6, 6 में से 4 घटाएंगे 2, यानी 26,491 रुपए उसके पास शेष बचे। तो ये रुपये लिख देंगे, क्या बेची? भैंस। और ये रुपये क्या है? एक गाय प्लस दो बकरियां, गाय प्लस दो बकरियां, ये रुपये शेष। तो जो प्रश्न में पूछा है उसका उत्तर क्या होगा? किसान के पास कितने रुपए शेष बचे? हम लिखेंगे किसान के पास कितने? 26,491। अच्छा, रुपये का साइन आगे लगा दीजिए। रुपये 26,491 शेष बचे। आ गया समझ में? 26,491 रुपये शेष बच गए किसान के पास। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 10। एक मैदान में 4,750 पेड़ हैं, जिनमें से 1,895 पेड़ फलदार तथा शेष पेड़ छायादार हैं। बताइए छायादार पेड़ों की संख्या कितनी है? तो कुल पेड़ों में से फलदार पेड़ की संख्या घटा लेनी है। 4,750 ये कुल पेड़ है, उसमें से 1,895 घटाना है। 1,895 घटाना है, जीरो में से 5 नहीं घटेगा, यहाँ से उधार लेंगे, 5 एक उधार देगा, यहाँ बचेगा 4, यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 5 घटाएंगे 5, 4 में से 9 नहीं घटेगा, यहाँ से उधार लेंगे 6, 6 में से यहाँ हो जाएगा 14, 14 में से 9 घटाएंगे 5, 6 में से 8 नहीं घटेगा, यहाँ से उधार लेंगे, बचेगा 3, यहाँ हो जाएगा 16, 16 में से 8 घटाएंगे 8, 3 में से 1 घटाएंगे 2, 2,855। तो ये कुल पेड़, ये कौन से हैं? छायादार फलदार पेड़, फलदार पेड़। तो ये बाकी जो बच रहे हैं छायादार पेड़। तो हम लिख सकते हैं जो प्रश्न में पूछा है छायादार पेड़ों की संख्या कितनी है? तो छायादार पेड़ पेड़ों की संख्या 2,855 है। जो पूछा है हमने उसका जवाब दे दिया, उसका उत्तर हम इस प्रकार से दे सकते हैं। तो ये था सवाल नंबर
10। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या एवं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ध्यान में होनी चाहिए। 4 बार हमें 9 9 लिखना है। ये हो गई 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो यहाँ 3 बार 9 9 लिखना है, लेकिन ध्यान रखना है इकाई, दहाई, सैकड़ा। 3 अंकों की संख्या में 1000 नहीं होता है, तो ये जगह खाली रहेगी। तो यानी पीछे से आपको पूर्ति करनी, आगे वाला खाली रहना चाहिए। ये घटाना, अंतर करना यानी घटाना है। तो 9 में से 9 घटाएंगे 0, 9 में से 9 घटाएंगे 0, 9 में से 9 घटाएंगे 0, और 9 में से कुछ भी नहीं घटाना है, तो 9 का 9 कितना आया? 9000। तो ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख देंगे इसके सामने। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। और ये है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। और ये आ गया उनका अंतर। क्या आया हमें इनका अंतर? ध्यान रख लेना, इनका अंतर हम इस प्रकार से बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा के हम अंतर ज्ञात करते हैं। ये था सवाल नंबर 11। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12। दो संख्याओं का योगफल 9874 है, जिनमें से एक संख्या 6385 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें दो संख्याओं के योगफल में से एक संख्या जो दे रखी है उसको घटा लेना है, तो दूसरी संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी 9874। 9874 इसमें से घटाना है 6385, घटा लेना है। 4 में से 5 नहीं कटेगा, यहाँ से उधार लेंगे, 7 एक उधार देगा, यहाँ बचेगा 6, यहाँ हो जाएगा 14। 14 में से 5 घटाएंगे 9, 6 में से 8 नहीं कटेगा, यहाँ से उधार लेंगे, 8 एक उधार देगा, यहाँ बचेगा 7, यहाँ हो जाएगा 16। 16 में से 8 घटाएंगे 8, 7 में से 3 घटाएंगे 4, 9 में से 6 घटाएंगे 3, 3489। ये हो गया दो संख्याओं का योगफल। दो संख्याओं का योगफल, ये होगी उनमें से एक संख्या। ये हमें प्राप्त हुई दूसरी संख्या। यानी दूसरी संख्या क्या है? 3489। यानी इस संख्या और इस संख्या का योगफल ये है। दो संख्या का योगफल है, उसमें से एक संख्या घटा लेते हैं, तब हमें दूसरी संख्या प्राप्त हो जाती है। समझ में आ गया होगा ये वाला। ये हमारा अध्याय 2 इस प्रकार से, अध्याय जो 3 है वह हमारा इस प्रकार से पूरा होता है। आप भी जोड़ घटाव के सवालों का अच्छे से समझते हुए अभ्यास जरूर कीजिए। तो विद्यार्थियों, क्योंकि हम गणित में जितने ज्यादा अभ्यास करते हैं, समझ के अभ्यास करते हैं, हम उतना ही गणित में बेहतर बन पाते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।